G20 देशों के अलग अलग ग्रुप की भारत में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी। दिल्ली में सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जिससे पहले देश के हर राज्य में विभिन्न वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स चलेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की नीति के साथ प्रदेश की संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इसका आगाज उदयपुर शहर से हो चुका है। ये बात G20 ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेशी ने कही। वे मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 से 16 दिसंबर को डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में और फाइनेंस ग्रुप की बेंगलुरु में 16 से 18 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जहां 3 बड़े शहरों में उदयपुर के बाद जोधपुर व जयपुर में भी इनके अलग अलग ग्रुप की मीटिंग्स होंगी। G20 की मेजबानी फिलहाल इमर्जिंग देशों में मिल रही है। इसमें इंडोनेशिया के बाद भारत को मिली है। G20 के ऑपरेशन हेड परदेशी ने सुभाष नगर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र का विजिट किया। वहां अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात कर काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही उदयपुर को पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात मिली थी। क्योंकि ओरिजिनल स्कीम में जोधपुर, जयपुर व सीकर थे, मेरे प्रयास से उदयपुर को भी शामिल किया गया। इसलिए मुझे उदयपुर आने में बड़ी खुशी होती है। मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाया। न्यूजीलैंड और मैक्सिको में भी भारत के राजदूत रहे परदेशी ने कहा कि G20 ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। वे बोले, कोविड के समय न्यूजीलैंड का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया था। वैक्सीन के लिए दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। न्यूजीलैंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं है। राजदूतों के रहते समय पर मुझे लोग पूछते थे कि भारत में ये कैसे संभव हो पाता है। ऐसे में G20 देशों को भारत से बड़ी उम्मीद है। परदेशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। हमारी प्राथमिकता विमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल वर्किंग को मजबूत इकोनॉमी है। वे बोले, राजसी कल्चर को देखकर यहाँ आए विदेशी मेहमानों की जैसे आंखें चौंधिया गई हैं। ऐसी मीटिंग से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि दुनिया तक हमारे कल्चर को पहुंचाने का मौका होता है। कि फर्स्ट मीटिंग चल रही है, फर्स्ट शेरपा मीटिंग, और जैसा कि आप लोगों को विदित है, एक साल में, और जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, एक साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी। और यह भी आपको विदित है कि G20 में कई ट्रैक से, एक आपने फ्रेज सुना होगा, फाइनेंस ट्रैक है, शेरपा ट्रैक है, और इसके तहत 200 से ज़्यादा मीटिंग, कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। आपने ये पढ़ा होगा अखबारों में कि सारी मीटिंग्स, 200 से ज़्यादा मीटिंग भारत के हर प्रदेशों में ले जाया जाएगा। देश का कोई भी प्रदेश G20 मीटिंग से अछूता नहीं रहा। ये बहुत बड़ा संकल्प है लीडरशिप का। इसके पीछे जो विचार है कि G20 पीपल्स G20 बने, और वह तभी बन पाएगा जब हम देश के कोने कोने में जा सकें। देश की जनसंख्या है, उसके जितने सामाजिक अंग हैं, छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, बिजनेस है, और विमेन, ये सारे अंग हैं समाज के, उनको G20 के अंतर्गत लाया जा सके। शेरपा की मीटिंग, शेरपा जो शब्द है आपको पता है, नेपाली एक शब्द है, जो क्लाइंबर है उसको असिस्ट करे। तो G20 में और या G7 में शेरपा जो लीडर हैं उनके स्पेशल अनवॉय होते हैं, उनके खास प्रतिनिधि होते हैं, और उनकी तरफ से G20 का कई मीटिंगों का संचालन करते हैं। तो ये पहली मीटिंग जिसमें सारे मेंबरान और अतिथि देश हैं और अतिथि संघ हैं, उनके जो लोग आए हुए हैं, 43 डेलीगेशन है, वो सब यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। उदयपुर क्यों, आप जानना चाहेंगे।
तो मैं कहना चाहूँगा कि जो नीति रही है भारत सरकार की कि G20 के तहत देश की नीति चले और प्रदेश की संस्कृति चले। तो देश और प्रदेश को इससे जोड़ा गया है। देश की नीति से मेरा मतलब है जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं देश, उनको अहमियत दी जाए। और नेशनल प्रायोरिटी क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, विमेन लेड डेवलपमेंट है और समाज के सब तबकों को आगे ले जाया जा सके। 2047 तक हम एक विकसित देश बन सके, ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। और जो भी प्लेटफॉर्म है, या तो G20 हो, यूनाइटेड नेशंस हो और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसके तहत इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को एक बल देना है। तो G20 ऐसे मौके पे भारत में आया है